प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्त मात पिता बाप दादा के अति लाडले, साकार मात पिता के कदम पर कदम रख संपूर्णता के मंजिल को प्राप्त करने वाली निमित्त टीचर्स बहने तथा सर्व ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहने, ईश्वरीय संपन्न मधुर याद प्यार स्वीकार करना थी। यह जून मास हम सबकी अति प्रिय मीठी मातेश्वरी जगदम्बा का स्मृति का मास है। 24 जून 1965 के दिन मीठी माँ ने इस साकार वतन से अव्यक्त वतनवासी बनी। उनकी मीठी पालना, कुशल प्रशासन और मधुर शिक्षाएं आज भी हम सबको प्रेरणा देती रहती है। मीठी माँ की बहुत प्यार भरी शिक्षाएं भरी मुरली आप सबके पास पहुँच तो गई होगी। 24 जून शनिवार के दिन सभी अपने अपने क्लास में जरूर सुनाएंगे। सभी सेवा केंद्र पर मीठी मम्मा के निमित्त 24 जून को विशेष भोग भी रखेंगे। मीठी माँ को प्रिय अंगूर भी सभी भोग में जरूर रखना चाहिए। वैसे 25 जून रविवार के दिन भी मम्मा का विशेषताओं पर विशेष कार्य क्लास का कार्यक्रम रख सकते हैं, जिसमें यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती का जीवन परिचय के साथ उनके जीवन की विशेषताओं पर भी प्रकाश डाल सकते हैं। अच्छा, सबको बहुत बहुत याद। दादियों के मुखराबिंद से मीठी जगदम्बा सरस्वती माँ की विशेषताओं का वर्णन ये ईश्वरीय सेवा में राजू भाई मुरली वाले। पहला, मम्मा बाबा का लौकिक नाम राधे था, परंतु जैसा नाम था वैसे राधे मुरली की मस्तानी थी। बाबा का एक शब्द बड़े प्यार से सुनती, बाबा का एक एक शब्द बड़े प्यार से सुनती थी और दिल में समाती थी और उसे बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट करके सबको सुनाती थी। इसीलिए सरस्वती के हाथ में ज्ञान की सितारे दिखाते हैं। दूसरा, मम्मा को बाबा ने कहा तुम लक्ष्मी बनेगी। बस एक ही बारी कहने से मम्मा की सूरत और सीरत एकदम बदल गई। गुणवान बनना, गुण देखना, गुण दान करना, ये तीनों बातें मम्मा की पक्की थी। गुणवान बनना, गुण देखना और गुण दान करना। इसीलिए उनकी उम्र भले कम थी, लेकिन धारणा में बड़ी पक्की होने के कारण उनको सब बड़े बड़े दिल से मम्मा मम्मा कहने लगे। सब गुण मूर्त मम्मा सबसे नंबर 1 चली गई। तीसरा, क्लास में रोज हाजिर रहना, ये था मम्मा का फरमानदार बच्चा बना। लेकिन केवल रेगुलर बल्कि पंक्चुअल होना, जरा भी ऊपर नीचे ना, टाइम पर क्लास में आना, जरा भी ऊपर, ये मम्मा ने सिखाया। मुरली और सवेरे का योग मम्मा ने कभी मिस होने नहीं दिया। जिसको बाबा ने कहा कि गफलत ना करो, जिससे गुनाह होता है वो कभी गफलत नहीं करता है। बाबा कहते तुम ऊपर की स्थिति में रहो, नीचे की बातें क्यों करते। मम्मा के मुख से कभी ऐसी बातें नहीं सुनी होगी। मम्मा बिल्कुल चुप रहती थी, गंभीर रहती थी और जितना जरूरत है उतना ही मम्मा बोलती थी, चुप हो जाती थी। चौथा, मम्मा ने मर्यादा में एक्यूरेट रहना सिखाया। मम्मा ऐसी दयी अभिमानी स्थिति में रहती थी जो मम्मा ने बाबा के गुण और कर्म दिखाई देते थे, तो बाबा ने हमको सिखा रहा है वही हमारे दिखाई दे और पुराने संस्कार सब खत्म होते चले गए। 5वां, मम्मा ने 3 विशेषताएं स्पष्ट दिखाई दी। एक है रूहानियत, दूसरा है स्वमान और तीसरा है बाप से सर्व संबंध का स्नेह। तो हमें भी उन्हीं तीनों गुणों को स्वयं में धारण करना चाहिए। इससे देह अभिमान स्वतः ही खत्म हो जाएगा। आज आधा सुना देंगे, कल
छठा, मम्मा के सिर पर ज्ञान का अमृत कलश शिव बाबा ने रखा। मम्मा उसे धारण कर सुनाने के निमित्त बनी, लेकिन मम्मा हमेशा कहती थी ये प्रभु पिता का प्रसाद है, ज्ञान है ये प्रभु पिता का प्रसाद है। बाप से मिला हुआ मैं सुना रही हूँ, बाबा का ज्ञान मैं सुना रही हूँ, देने वाला बाबा। कभी मैं सुना रही हूँ ये शब्दादियां भी हमेशा कभी नहीं कही। स्वयं में धारण में जो है वो मैं सुना रही हूँ, तभी वाणी में वो मधुरता सच्चाई झलकती थी। जितनी हमारे में सत्यता पवित्रता होगी उतना मिठास आएगी। जरा भी अपवित्र आता है, मन में किसके लिए ग्लानि है तो वाणी भी कड़वी हो जाएगी। सातवां, मम्मा सदा अपने स्वमान में रहती थी। उन्हें बीज रूप स्थिति बनाने का, सब संकल्प समेट लेने का, विस्तार में न जाने का नेचुरल आर्ट था, कला थी। समेटना, समा लेना, कभी कोई बात में विस्तार में आया हुआ हमने देखा नहीं, जिस कारण मम्मा की मुरली बहुत प्रभावशाली होती है। कभी कोई बात में वो मम्मा की दिव्यता, सत्यता की आकर्षण पर स्पष्ट चेहरे में भी नजर आती। आत्मा, मम्मा सदा शीतल स्वभाव और मीठी बोल उच्चारण करने वाली माँ। सदा यही लक्ष्य रहा कि सबके दुख दूर करूं। किसी भी हालत में, किसी भी बात में मम्मा को कभी क्रोध भी क्या, परंतु आवेश भी कभी नहीं आया। मम्मा का तेज आवाज हमने कभी नहीं सुना। मम्मा शांति के अवतार और प्रेम की मूर्त थी। 9वां, गंभीरता का गुण जो सर्व गुणों का खान है, उसका प्रत्यक्ष स्वरूप मम्मा में देखा। ममता वाली माँ नहीं, अच्छी माँ, अच्छी टीचर, गुरु जैसे माँ रही, खुद के सबूत से सिखाने वाली माँ रही। गंभीरता और धैर्यता के कारण मम्मा में समाने की और समेटने की शक्ति भी बहुत थी। समाने और समेटने के कारण मम्मा सहनशीलता की भी मूर्त रही। सहनशीलता के गुण से सदा शीतल और शांत मूर्त माँ थी। 10वां, अटल निश्चय किसको कहा जाता है, वो मम्मा की सूरत से देखा। कभी मम्मा ने श्रीमत में अपनी मनमत मिक्स नहीं किए हो। मेरा विचार है, यह मैं समझती हूँ, यह मम्मा ने कभी नहीं कहा, परंतु बाबा ने यह कहा, बाबा ने यह समझाया, वो भी बताने में ऐसा रस हर एक को सहज समझ में आए। बाबा के किस रहस्य से कहा वो मम्मा समझाती। 11, मम्मा सदा एकांत में रहती थी। रोज 2 बजे सवेरे उठ बाबा की याद में एकांत में चली जाती थी। इस पुरुषार्थ से मम्मा को संपूर्ण और संपन्न बनने में कई बार दिखाई पड़ता था। 12, मम्मा के 2 स्लोगन बहुत याद है। कौन सा? हर घड़ी अंतिम घड़ी। एक है मम्मा सदा कहती थी हर घड़ी अंतिम घड़ी। दूसरा, हुक्म ही हुक्म चला रहा है। ये 2 मंत्र मम्मा हमेशा याद रखती थी और सबको ये याद भी दिलाती थी। इस मंत्र से हम सहज नष्टो महा श्रुति स्वरूप हो जाएंगे कि कहीं झंझट में नहीं जाएंगे और अपनी बुद्धि को सब बातों से फ्री रख बाबा की आशाओं को पूर्ण कर सकूं, ऐसा पुरुषार्थ करती थी। कल सुनाएंगे। ये है 12 पॉइंट विशेषता। काले अलमाइटी पिता की बेटी राधे यानी सरस्वती मैया से मधुर वार्तालाप।